हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा बजाज फाइनेंस और दूसरा आपका होगा वोल्टास। तो अंत तक ज़रूर देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले बजाज फाइनेंस के बारे में। आज जो है यहाँ पे क्या है, आपका एक फ्लैटिस जो बंद आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस स्टॉक का जो टेक्निकल जो वो यहाँ पे कमज़ोर आपका हो चुका है 6200 के नीचे। अब बहुत से लोग यहाँ पे अभी सोच रहे होंगे क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि जो आपका टेक्निकल होता है ना, वो बस एक शॉर्ट टर्म का ही आपको ये बताएगा कि ये अभी क्या करना चाहिए। क्या अभी यहाँ पे आपका डबल बॉटम बन रहा है या फिर आपका जो डबल टॉप बन रहा है क्या नहीं, फ्लैग है क्या है। तो ये सब बस एक आपका टेक्निकल जो एक शॉर्ट टर्म के लिए ही देखने को मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है यहाँ पे किसी ने भी पैसा नहीं बनाया है, ठीक है। जितने भी लोग ने यहाँ पे पैसा बनाया है वो सारा एक लॉन्ग टर्म का मार्केट प्लेयर है, ठीक है। एक सारे लॉन्ग टर्म का गेम है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ध्यान दो, ना कि टेक्निकल वाइज से। यदि टेक्निकल में आपको ध्यान देना है, इसमें यदि फ्यूचर समझना है, तो आप एक काम करो, आप क्या करो कि अच्छे अच्छे स्टॉक में अपना पैसा धीरे धीरे करके SIP करो, बाई करो, स्टेक बढ़ाओ और फिर यहाँ पे टेक्निकल करना, ठीक है। छोड़ो वो सब, एक अलग बात हो गया। आज हमसे बात करें बजाज फाइनेंस के बारे में, तो इसके बारे में ही बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे किसी फाइनेंशियल कंपनी का या बैंकिंग कंपनी का दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और वो है क्या, पहला आपका NPA, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, वो है आपका CAR, ठीक है। इस वीडियो में इस दोनों टॉपिक को जरूर से अंत तक सुन लेना। इससे इतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा कि आप किसी फाइनेंशियल कंपनी का या फिर किसी भी आप बैंकिंग कंपनी का स्टॉक जो है ना, वो 80% चांस हो जाएगा आपका क्या, कि आप एक सही स्टॉक को पिक करोगे। बहुत से लोग यहाँ पे पहले पिक कर लेते हैं, उसके बाद जो उन्हें मालूम चलता है कि इस कंपनी का ये चीज़ खराब है, ये चीज़ सही है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना। पहले टाइम दो, उसके बाद पैसा खुद अपने आप जो स्टॉक मार्केट आपको बना के देगा। अब बात करें इस कंपनी का NPA का, जो मैंने बताया आपको। अब ये NPA होता क्या है, अब देखो इस NPA का आपका फुल फॉर्म क्या आपका होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इसके नाम से मालूम चल रहा है कि एक ऐसा एसेट, ठीक है, जो किसी काम का नहीं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को तो लगेगा कि अब उसका पैसा मिलना यहाँ पे ना के बराबर है। अब RBI के अनुसार तो कम से कम 3% का आपको NPA होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बैंक हर चीज़ करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक कितना ज़्यादा आपको प्रेशर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपका RBL बैंक आपका हो गया, यस बैंक आपका हो गया। यहाँ तक यस बैंक का मैं बात करूँ तो 15% के ऊपर आपका NPA चला गया था, ठीक है। अब ये चीज़ आप जरूर आपको ध्यान रखना है, यानी कि NPA बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। और यदि अब ये जानकर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो गए कि आपका इस कंपनी का जो NPA यानी कि बजाज फाइनेंस जो NPA है वो देखने को मिलता है इस क्वार्टर में 0.41% और लगभग जो पिछले 3 क्वार्टर से जो है 0.51% के नीचे देखने को मिल रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और इस कारण के लिए आप इस कंपनी में आराम से फॉर द फ्यूचर के लिए बाई कर सकते हो, यदि आपका विजन एक लॉन्ग टर्म का है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म का विजन का बात आता है तो ऐसा नहीं कि अभी इसका NPA सही है तो लॉन्ग टर्म में भी इसका आपका NPA सही होगा, या फिर अभी जिसका सेल्स बढ़ रहा है तो लॉन्ग टर्म में भी इसका सेल्स बढ़ेगा। तो इसमें तो आपको टाइम देना होगा और आपको हर क्वार्टर यहाँ पे नंबर चेक करना होगा, सारा कुछ यहाँ पे चेक करना है, उसके बाद ही पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आप लेकर यदि आप यहाँ भूल गए तो शायद यहाँ पे आपका चांस है कि लॉन्ग टर्म पैसा बन जाए। लेकिन कुछ भी ऐसा हो सकता है कि मान लो आपको शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा आपको न्यूज़ आ जाए या कुछ इसके बारे में आपको कुछ जो है आपका जो हमसे यहाँ पे नहीं मालूम है वो चीज़ हमसे यहाँ पे जान ले तो स्टॉक फिर क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्वार्टरली नंबर चेक करना है हम लोगों को, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। अब जो मैंने दूसरा बताया वो क्या है आपका CAR, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एक ऐसा रेशियो जो ये आपको बताता है कि जैसे कि मान लो किसी भी कंपनी का जब NPA लगातार बढ़ रहा है तो क्या उनके पास जो बैकअप में कुछ पैसा है या फिर नहीं। और RBI के अनुसार कम से कम 9% का बैकअप प्लान होना चाहिए, और इस कंपनी का कितना जानते हो, 25%। तो आप सोच सकते हो कि यदि आप 9 से करोगे तो लगभग आपका 2x टाइम से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है इसका क्या, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जो एक सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो सबसे बेहतरीन एक बैकअप मनी के रूप में इसमें साबित होता है बजाज फाइनेंस का। अब आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस यानी कि आपको नाम से मालूम होता है आपको बजाज, यानी कि इनके पास जो कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है, और ये लगभग सारे लोग ही आपको जानते हैं। तो इसलिए बोलूँगा यदि आप एक शॉर्ट टर्म के लिए है
तो आप प्राइस को देखकर जज मत करो। जब आपको लगे कि हाँ ये स्टॉक एक अच्छा प्राइस देखने को मिल रहा है, जब आपको ऐसा लगे चलो कुछ मेरे पास यहाँ पैसा हो गया है, तो फिर आप 10% करके 20% करके स्टॉक को बाई करो, ठीक है। और इसके बारे में सोचो, खुद से एक बार इसके बारे में जानना। अब मैं बता दूं कि यही हालात जो है 2016 में हुआ था, जब इस कंपनी ने आपको स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था, तो उस समय प्राइस था बजाज फाइनेंस का कितना, 10,000 रुपया, और 10,000 से घटकर आपका आ चुका कितना, 1,000 रुपया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और बोनस था। उसके बाद क्या हुआ, 1,000 आया, उसके बाद 200 पॉइंट और गिर गया स्टॉक और लगभग 800 के रेंज में आ गया। और बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे उस समय कि मान लो कि अब ये स्टॉक आगे नहीं जाएगा या फिर यहाँ से और नीचे जाएगा, और आज आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जो है 800 क्या 8,000 टच करके आया है। तो सारा गेम यहाँ पे आपका जो फंडामेंटल के वाइज से है, और आपको लॉन्ग टर्म का विजन ही आपको देखना है। और फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो शायद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कुछ बंद होगा, ठीक है। लोग यहाँ पे हर चीज़ आपको फाइनेंस करवाते हैं, और आज तो यहाँ पे अब जो मोबाइल भी लोग यहाँ फाइनेंस करवा रहे हैं, तो ये सब एक बड़ा मार्केट प्लेयर यहाँ पे बन सकता है ये स्टॉक, और इसका तो यहाँ पे नाम ही ज़्यादा काफ़ी है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप इसको फंडामेंटल आपको देखना है, और जो मैंने बताया उसे जरूर ध्यान रखना है। सेल्स में लगातार ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, बस आप होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है आपको, आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं वोल्टास के बारे में। वोल्टास का लेवल आपका आ चुका है 914 रुपया 80 पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे क्या बोले, जैसे देख सकते हो जेफरीज का मानना है कि इस लेवल से ये 3 दिन पहले की खबर है, ठीक है। तो उस दिन यहाँ पे क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बता दूं कि लगभग जो है 18% का आपका इस लेवल से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो 18% यानी कि यदि आप ऐसे भी चेक करोगे तो लगभग आपका यहाँ पे आपका 160 पॉइंट तो होता ही है, और 160 पॉइंट यानी कि लगभग 1,000 के ऊपर का लेवल। और मैंने क्या बोला कि 2-3 स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जो आपको यहाँ पे फंडामेंटल तो देखना है, ठीक है, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि अभी के न्यूज के बेसिस से क्या पैसा बन सकता है, क्या अभी जो आपका यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि जैसे मान लो गर्मी है, तो गर्मी में आपको कौन कौन से स्टॉक पर आपका फोकस रखना है। पहला आपका ये वोल्टास हो गया, और दूसरा आपका हो गया वरुण बेवरेज। इन दोनों स्टॉक पे फोकस बना के चलो। ऐसा नहीं कि जब आपका यहाँ पे टेक्निकल आप देखोगे तो ही पैसा बना सकते हो, जब आप फंडामेंटल देखोगे तो ही पैसा बना सकते, नहीं। पैसा बनाने वाले लोग यहाँ पे हर समय पैसा बना लेते हैं। बहुत लोग तो यहाँ पे न्यूज़ को फॉलो करते हैं और पैसा यहाँ पे डेली एक अच्छा खासा पैसा बना के जा रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको मार्केट में टाइम देना, खुद ऑटोमेटिक आप यहाँ पे सीख जाओगे। अब इस कंपनी का मैं बात करूँ तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इसका टाइम देखो, और टाइम जो है अब इसका आ रहा है। अब गर्मी का दिन आपको आ रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसी बाई करने के लिए सोचेंगे, या फिर नहीं तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एसी में सर्विस करवाएंगे। जिनके पास एसी है, जैसे कि मान लो ठंडे के दिन में तो बहुत से लोग यहाँ पे एसी आपको यूज नहीं करते हैं, तो उनका एसी आपका इसी प्रकार आता है, तो फिर उस पर वो गंदा आपका हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लोग क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे कॉल से यहाँ पे आपको बुलवा कर जो है यहाँ पे एसी सर्विस करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप इसको यहाँ पे समझना है आपको। अब देखो इस कंपनी का सेल्स पे यदि आप फोकस करोगे ना, तो मैं आपको दिखा दूं कि मार्च का यदि आप सेल्स देखोगे, ठीक है, तो आपको हर समय क्या देखने को मिलेगा, आपका दिसंबर से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि दिसंबर से मार्च में ज़्यादा यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और जून में भी। तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है। जब जब किसी भी कंपनी का सेल्स पे जब ग्रोथ देखने को मिलेगा क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको गेन देखने को मिलता है, ज़्यादातर चांस यही होता है। और जब ये स्टॉक को तो अभी ही फोकस रखना है, फिर तो आपको यहाँ पे जून जुलाई के बाद तो फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, फिर इस स्टॉक यहाँ पे गिरावट आपको आ जाएगा। तो इस टाइम को समझो और डरने की जरूरत नहीं। जिनके पास ये स्टॉक है, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ एक कम प्राइस में, तो आपको तो यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करके चलना है, और आप आराम से होल्ड करके चलो फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 1050 या आपका 1100। तो इस चीज़ को जरूर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और जो मैंने बताया उसी को जरूर से फोकस करते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जानने की कोशिश करना। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे बेहतर से समझ में आएगा। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस कंपनी का यहाँ पे मार्च में देखो यहाँ पे क्या इसका है, मार्च 2022 में प्रॉफिट तो यहाँ पे सही है, लेकिन इस बार का जो करेंट है, जो मात्र एक क्वार्टर ही बाकी है, उसमें कुछ खास जो है प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि नंबर जो है यहाँ पे खराब आपको आएगा ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, ठीक है। ऐसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आपका मार्च 2022 और मार्च 2021 और फिलहाल करेंट का।
अब इस कंपनी का कैश फ्लो चेक करेंगे। अब कैश फ्लो क्या होता है, मैंने बहुत से वीडियो मैंने बताया हुआ है, जो सबसे बेस्ट फंडामेंटल टूल है। अब कैश फ्लो का मतलब ये है कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का सिंपल तरीका क्या होता है मैं बता दूं आपको। इस नंबर को देखो, आपको कितना है, 584 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो हमसे चेक कर लेते हैं आपको। तो देख सकते हो कि 506 करोड़ देखने को मिलता है, यानी कि इस कंपनी का जो भी सामान बिक रहा है उसका पैसा रिटर्न आ रहा है, यानी कि कैश फ्लो इस कंपनी का क्या है, पॉजिटिव है। अब जो मैंने बताया ना वो था आपका फर्स्ट वाला, वो क्या आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जो ये दूसरा है जो आपका इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जहां पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहां पे कंपनी ने फाइनेंस किया उससे कुछ पैसा आ रहा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका निगेटिव है, लेकिन चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया है और आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है। अब बाई करने का सलाह क्या, यहाँ पे बाई कर सकते हो क्या, देखो बाई करना है ना तो आप बाई यहाँ पे करो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा कर चलना है, जो लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। देखो स्टॉप लॉस मैं कहीं बोलता नहीं हूँ, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे आप क्या करो कि 2-3 महीने के लिए मैंने बस आपको बताया, यदि 800 नीचे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे आप बाहर निकल जाना। तो इस लेवल को जरूर आपको ध्यान रखना है। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कुछ भी सीखने को मिला इस चैनल में, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।